जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, समवेत भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। अभी अभी श्री अरविंदाख्य प्रभु ये नज़र लगा रहे थे कि 70% जो यहाँ उपस्थित थे उनमें से गिरिराज के तलहटी पर पहली बार आए। धन्य है सुंदर गोपाल प्रभुआन टीम को, जिन्होंने इनको खींच करके गिरिराज जी के चरण में ले आए। बाकी कुछ हो ना हो, अत्यंत विपद स्थिति में, विषाद स्थिति में, नाना प्रकार के टेंशन में, छोटे मोटे नहीं साक्षात देवराज इंद्र के पूरी ताकत लगा करके ध्वंस करने के प्रक्रिया को सामना करते हुए भी जो कोई सी गिरिराज के चरण में आ जाते हैं उनका उद्धार से गिरिराज जी कर लेते हैं। कैसे ना, गिरिवरधारी भगवान कृष्ण गिरिराज को छत्री के जैसा उत्तोलन करके उनके नीचे सबको आश्रय दे देते हैं। तो आपको इस गिरिराज जी के तलहटी में गिरिराज की चरण में लाया गया, तो अभी निसंकोच आप इस आश्रय में रहिए, किसी प्रकार की शंका नहीं है। गिरिराज के शरण में रहने से फिर कोई चिंता की बात नहीं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। श्री गिरिराज धरण लीला यही तो प्रमाण कर रहा है। भगवान कृष्ण इस ब्रजमंडल के युवराज हैं। गोपराज नंदन श्री नंद महाराज के पुत्र हैं और उनको संपूर्ण ब्रज मंडल में केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी गाय बछड़े लता पता पर्यंत अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। यही था ब्रज और कृष्ण का संबंध। गिरिराज लीला में इसका प्रमाण हुआ है। उन्होंने वर्षों से
अपने पूर्व अनेक पीढ़ियों से प्रतिवर्ष वार्षिक अनुष्ठान के दौरान इंद्र की पूजा कर रहे थे, इंद्र यज्ञ। कितने वर्षों से करते आए, और गिरिराज गोवर्धन यहीं थे। वो तो सत्ययुग से ही उपेक्षा कर रहे थे, जुग जुग से वहीं थे। किसने भी ना तो उनको प्रणाम किया, ना तो पूजा किया, ना बाकी कुछ सम्मान उम्मान उनको किया। भगवान कृष्ण आए, गोकुल से नंदग्राम आए। जब उनको 7 साल हो चुका था और उनका प्रोफेशनल प्रमोशन हो चुका था, उनका प्रोफेशन था बच्छपाल, बछड़ा चरा रहे थे, पालन कर रहे थे। 5 वर्ष से आयु अधिक हो गया तो प्रमोशन हो गया, गोपाल हो गए, गो पालन करने लगे। दूर दूर तक जंगल में गाय लेकर जाने लगे। तो 7 साल की अवस्था में उनको जब एक दिन गोल बच्चा लेकर के वापस आ रहे थे, पता चला कि इस कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिवाली के दिन शाम को भारी मीटिंग ब्रज में बैठा हुआ है, जिसमें गोपराज नंद ने अध्यक्षता कर रहे हैं और समस्त नेतृस्थानीय नेतृवर्गीय लोग, ब्राह्मण, पंडित सभी भाग ले रहे हैं। तो पता नहीं कृष्ण घर न जा कर के उस शाम के समय वहाँ आए। यहाँ आकर के उन्होंने पिताजी से बातचीत की। पिताजी उनको उपेक्षा करना चाहते थे, तो छोटा बालक है, गाय लेकर के आया, जाओ घर में रेस्ट करो। लेकिन ये तो कोई साधारण बालक थे नहीं। उस सभा में जितने भी सभासद वृंद थे, सभी का मन, नेत्र, प्राण तक को आकर्षित कर लिए उन्होंने। वो भूल गए उनके मीटिंग का सब्जेक्ट। तब सभी ने बोले, नंदराय जी लाला को बताइए, हम सब तो भूल गए हम किस लिए मीटिंग करने आए थे। तो नंदराय को और कुछ उपाय नहीं था, अपने पुत्र को गोद में लेकर के उनके साथ वार्तालाप करने लगे। तो उनको बताने लगे, ये हमारा वार्षिक अनुष्ठान है, इंद्र यज्ञ के अनुष्ठान। भगवान तो भगवान ही है। उनके बुद्धि की भ्रमित करने लगे युक्ति के द्वारा, नाना प्रकार के युक्ति दे करके। केवल नंद महाराज नहीं, यहाँ उपस्थित जितने भद्र व्यक्ति थे मानने के, सभी को बुद्धि भ्रमित कर दिए कि इंद्र की पूजा करना कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों पूजा करें इंद्र को? अगर पूजा करें तो हमारे गोवंश को जो वृद्धि करता है, हमारे उपजीव को जो वृद्धि करता है, उसको पूजा करें। इनको बिल्कुल प्रमाणित रूप से इतने अच्छी प्रकार से युक्ति दे करके उनको समझा दिए। उनका पास कोई उत्तर ही नहीं था, माने बगैर कोई था नहीं चांस। निरुत्तर होकर के स्वीकार किए। महाराज नंद बोले, देखो बेटा, ये हमारे पूर्व पुरुषों से होते आया है। मैं तेरे साथ युक्ति करके पार नहीं पार सकता हूँ, मेरे इतना बुद्धि नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हूँ, ग्वाले हूँ। लेकिन इतने हमारे जो पूर्व पुरुषों से आया हुआ चीज़ कैसे बंद कर दूँ? तो कृष्ण बोले, पापा, जो मिस्टेक एक बार किसी ने बड़ों ने कर दी तो इसको कंटिन्यू करेंगे या सुधारेंगे उसको? नंद बाबा बोले, ये मुझे पता नहीं कि मिस्टेक है कि सही है न। फिर बोले, मैं पुरोहित यहाँ है, हमारे पंडित ब्राह्मण ऋषि वर्ग हैं, उनसे परामर्श कर लीजिए। तो हाँ, ब्रजमंडल के पुरोहित सांडिल्य ऋषि, भागुरी मुनि ये सब थे, उनको बुलाया गया। भले बाकी कोई जाने न जाने, न जानकर भी अपने प्राण से अधिक प्रेम करते थे कृष्ण को, लेकिन ये जो सिद्ध महापुरुषगण
सांडिल्य भागुरी मुनि आदि ये तो जानते थे ये कृष्ण कौन है। और जब उनने कृष्ण के सामने आए, कृष्ण बोले मैं चाहता हूँ ये इंद्र की पूजा बंद हो करके इसे, बोला हाँ लाला जो कह रहे हैं हम उसी में राजी है, तुरंत एक्सेप्ट किए। और उसी समय कई वर्षों से होते आ रहा इंद्र पूजा, इंद्र यज्ञ रद्द कर दिया गया, जबकि उनके लिए कई व्यवस्था महीनों से पकवान बना रहे थे, कई आयोजन किए थे। तो बोले अब क्या करें, नहीं पूजा तो होगा लेकिन इंद्र का नहीं, हम गिरिराज गोवर्धन का करेंगे। भगवान के इस प्रकार कार्य के पीछे दो कारण था। एक तो आगे चल करके भगवद गीता में उन्होंने कहेंगे देव पूजा अविधि पूर्वक है, देव पूजा को निंदा करेंगे। कोई अगर पूछेगा भैया आपके घर में आपके बाप दादे सब पूजा करते थे तो इसलिए पहले बंद करा देना चाहते हैं। चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अपने घर से देव पूजा बंद कराएंगे तो बंद करा दिए, और उसके बदले में जो पूजा शुरू कराए एक गोवर्धन पर्वत, ये पर्वत की पूजा कोई डिटी वर्शिप मानुअल में, कोई रिकॉर्ड में, कुपोथी में कुछ था ही नहीं। जब निश्चित कर गया कि इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, भगवान के जो दो कारण था, एक कारण था देवराज इंद्र के जो अभिमान था, जो गर्व था, उसको दलन करना था, और भक्त श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन की महिमा प्रकाश करना था। ये उद्देश्य लेकर के गिरिराज की पूजा को रद्द करके, इंद्र की पूजा को रद्द करके गिरिराज की पूजा प्रस्ताव दिए, और सब मान्यता हो गया। ब्राह्मण लोग बोले ये पर्वत को पूजा करने का विधि तो हमको किसी को पता नहीं, कोई किताब में भी नहीं है। तो भगवान स्वयं गोवर्धन पूजा का विधि विधान स्वयं बताए। तो इस भगवान की निर्देश के अनुसार सारे ब्रजवासी सारे समन लोड करके गिरिराज की तलहटी में आ गए, और उनके निर्देश के अनुसार भारी आडंबर से गिरियज्ञ शुरू हुआ। हरिवंश आदि में वर्णन है कि तूरी भेरी वाद्य के साथ और हजारों लाखों गो बछड़ों के शुद्ध आवाज के साथ इतने बड़े मेला उत्सव होने लगा कि सारे ब्रजवासी इतने प्रसन्न थे कि ऐसा उत्सव के नया उत्सव, फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, पहली बार एक नूतन उत्सव होने जा रहा है। परम उत्साह से सब नृत्य गीत वाद्य आदि लगा कर खूब प्रसन्न थे, सब प्रसन्न होकर नाच रहे थे। और विधि पूर्वक गिरिराज के पूजन हुआ जैसे जैसे भगवान ने कहे थे। गिरिराज जी की अभिषेक, श्रृंगार, भोग अर्पण, और भगवान ने इन ग्वाले अनपढ़ गवार लोगों को सरल विश्वास होता है, उनको विश्वास दिलाने के लिए स्वयं गिरिराज पर्वत के ऊपर आवेशित हो गए। अभी तक हर साल जो इंद्र की पूजा कर रहे थे, एक झंडा गाड़ रहे थे, कलश स्थापना कर रहे थे, इंद्र को कोई नहीं देखे थे, झंडा भर देख रहे थे, कलश देख रहे थे, बस फेस्टिवल होता। लेकिन आज भगवान स्वयं गिरिराज में अपने आप को प्रकट करा करके एक विशाल रूप में हम शैलो अस्मि ये घोषणा किए, मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ। सारे ब्रजवासी छोटे बड़े देखने लगे, उनके मुखोटा को, उनके फेस को देखने लगे। देख करके लगे अरे तो जाना पहचाना लगता है। सभी नंदलाला के मुख को देखने लगे, उनको देखने लगे, बार बार देखते थे। बोले हमारे नंदनंदन और ये गिरिराज सेम तो है, केवल एनलार्ज कर दिए जाने से सेम हो जाएगा। ये जिस साइज में है उनको बहुत बड़ी आकार बना दिया जाए तो वही हो जाएंगे, बिल्कुल हूबहू सेम है। थे ही तो सेम, केवल उनको दर्शन नहीं दिए, बातचीत किए, और जो भोग आदि अर्पण करने लगे, नाना प्रकार के सामग्री। ऐसे वर्णन आता है कि दूध दही माखन के तो कीचड़ हो गया था गिरिराज की तलहटी। कितने कितने पकवान बनाकर लाए थे, ढेर, कई किलोमीटर तक उस सब लगे।
और स्वयं भगवान गिरिराज जी में आवेशित होकर के उसको ग्रहण किए 2 हाथ में। सब आरोगने लगे, सब आरोग गए, बोले और लाओ और लाओ, इसलिए इस स्थान का नाम आनियोर है। और लाओ, आनियो और आनियो, और लाओ। और जितने कुंड था सब कुंड के जल को पी लिए। प्रसन्न होकर के बोले कि मैं आपके पूजा और भोग से मैं प्रसन्न हूँ, आप मुझे प्रार्थना कीजिए, जो भी आपका मनोवांछा हो इसी क्षण में आप सबको पूर्ण कर दूंगा। श्री गिरिराज जी ने घोषणा की है सभी के सामने। असंख्य ब्रजवासी, आबाल वृद्ध वनिता, छोटे बड़े, बालक बालिका, बूढ़े बूढ़ी सब थे। गिरिराज अनाउंस कर रहे हैं कि जो इच्छा बोलो, मैं सबको अभी अभी ऑन द स्पॉट पूरा कर दूंगा। सबका मन में तो कुछ इच्छा था पूरा करने का, लेकिन कोई बोल नहीं रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था। तो गिरिराज जी समझ गए कि आपने हृदय की बात इतने लोगों के सामने पब्लिकली कैसे कहें, है ना? नहीं, अपनी हृदय के बात तो छिपा कर रखते हैं, टॉप सीक्रेट, सबके सामने खोल कर कैसे बोलें? तो गिरिराज जी समझ गए, बोले ये गड़बड़ है। बोले ठीक ठीक है, चेंज कर दिए। बोले कोई बात नहीं, आप आंख बंद करके हाथ जोड़ करके केवल मन से सोचिए कि ये मेरा हृदय की इच्छा है पूरी हो जाए, और मैं तत्काल उसको पूरा कर दूंगा। अंतर्जामी के रूप में सब जान जाऊंगा, पूरा कर दूंगा। तो अभी असंख्य ब्रजवासी सब अपना अपना आंख बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। असंख्य ब्रजवासी गिरिराज के चरण में खड़े होकर के अपने अपने इष्ट कामना कर रहे थे, अपने हृदय की इच्छा व्यक्त करते थे, अव्यक्त रूप में, बिना बोले, साइलेंटली। सभी का एप्लीकेशन गया, असंख्य एप्लीकेशन गया, लेकिन गिरिराज जी ने देखे कि लाखों एप्लीकेशन तो है, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है सभी में। प्रत्येक ब्रजवासी, चाहे वृद्ध हो, वृद्धा हो, युवा हो, युवती हो, बालक हो, बालिका हो, शिशु हो, सभी ने एक ही प्रार्थना करते थे, हे गिरिराज बाबा, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमारे हृदय में केवल एक ही इच्छा है कि ये जो नंद के लाला है, नंदनंदन, वो सकुशल रहे, प्रसन्न रहे, बस, और हम कुछ नहीं चाहिए। ये है ब्रजवासियों के प्रमाण। इनके हृदय में, उनके मन में, उनके चिंतन में, उनके बुद्धि में, उनके सोच में, विचार में, इच्छा में केवल कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा और नथिंग, और कुछ भी नहीं था। अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे। यही था प्रमाण कि ब्रजवासी कौन है, अपने लिए कुछ नहीं, वही मांगते थे। तो भगवान ने इस समस्त ब्रजवासी गाय बछड़े तक को साथ में लेकर के बहुत भव्य आडंबर के साथ गिरिराज जी की गिरियज्ञ किए, पूजा किए, ब्राह्मण ऋषियों को खूब दान दक्षिणा, गौओं को खूब पूजा, गोग्रास दिया गया, खूब सुंदर सुंदर घास आदि खिलाया गया, ब्राह्मणों को खूब तृप्त किया गया दान दक्षिणा भोजन द्वारा। और उसके बाद बड़े बूढ़े जितने अतिथि थे, फिर ब्रजवासी स्वयं कई ब्याज में सब मिष्टान्न के द्वारा उनको आप्यायित किया गया। भगवान कृष्ण अनाउंस किए, अभी फाइनल इवेंट होने जा रहा है। क्या? अब तो भोजन पाजन हो गया, अब तो पूरा नहीं भोजन हो गया, लेकिन और एक इवेंट बाकी है। क्या? ना सभी जाइए घर में, फ्रेश होकर के नए धुल धाल करे, नए कपड़ा पहन कर आइए, अभी फाइनल इवेंट है परिक्रमा, उसको करना है, परिक्रमा करना है। ये किसी ने नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम
भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा, गोवर्धन की प्रणाम, गोवर्धन की यज्ञ, गोवर्धन की परिक्रमा का फाउंडर आचार्य है। तो उन्होंने बोले कंपलसरी सबको आना है। कोई बोला कि मेरा पैर दर्द कर रहा है, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो नहीं, आना पड़ेगा। पैदल में नहीं चलकर कर पाओगे तो गाड़ी में बैठकर करो, अलाउड है, लेकिन करना पड़ेगा परिक्रमा कंपलसरी। धमकी दे करके सबको कराए। आपने स्वजन परिजन को, ब्रजवासियों को ले करके भगवान स्वयं गो बछड़े को ले करके परिक्रमा किए और परिक्रमा करने के लिए भविष्य में आदेश दे गए। उनके आदेश के अनुसार आज असंख्य कृष्ण भक्त हर साल, हर महीने में हजारों हजारों संख्या में गिरिराज जी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तभी तो गिरिराज विशाल रूप में था, अभी तो बहुत छोटे हो चुके हैं। इसी गिरिराज को देख करके, अभी इंद्र की बात हम नहीं कह रहे हैं, इंद्र ने उनकी पूजा बंद कर दिया गया और बहुत अपमानित महसूस किया। और इस घोर अपमान के बदला लेने के लिए उन्होंने सोचा कि छोटा सा बालक, गाय चराने वाले, उसके बात पर आकर ये समझदार ब्रजवासी लोग सालाने से मुझे पूजा कर रहे थे, मुझे रिजेक्ट करके एक पहाड़ को पूजा करने लगे। बहुत कुपित होकर के, अपमानित महसूस करके पूरे ब्रज को इंडिया मैप से उखाड़ देने के लिए प्रोजेक्ट लिया हाथ में। और जो जो कर ना सके सब तैयारी करने लगा, लेकिन असफल रहा। भगवान ने गिरिराज ही धारण कर लिए। ये लीला भगवान ने किए। जब सारे ब्रजवासी प्रतिपदा के दिन पूजा हुआ था, दूज के दिन जमदुतिया है, जमुना जी स्नान करने सब गए थे, स्नान कर रहे थे। इंद्र को नारद जी से पता चला, इंद्र तो वेट कर रहे थे। इतने घोर अपमानित, क्रोधित होकर के उन्होंने अटैक शुरू किया। केवल बारिश नहीं, आंधी, तूफान, ओला, जो इमरजेंसी टैंक था संवर्तक वारी, उसको भी रेंची मंगाकर खोल करके खोल दिया। बोला सारे पानी निकाल डाल दूं, ब्रज को डुबा दूं, खत्म कर दूं। लेकिन यो नहीं पता था इस घमंडी इंद्र को वो किसके साथ ये करने जा रहा है। ब्रजवासी उन्हीं के शरण में है जो सबके बस है। तो सारे ब्रजवासियों को पता चला ये बदमाशी कौन कर रहा है, इंद्र ने कर रहा है। उनको आपने अब इस बार पूजा नहीं किए। गुस्से में आकर के भारी आंधी, तूफान, ओला ये सब कर रहा है। गाय बछड़े सब, घर टूट रहा है, वृक्ष टूट रहा है, ये सब हो रहा है। सब इस प्रकार से त्रस्त भीत होकर के दौड़ करके, कोई एक भी भैया हम लोग के पास होता, हमको पता चल जाता कि इन्हीं के गुस्सा के कारण हमारे साथ एक्शन हो रहा है, हम जाकर फ़ोन करते, नहीं तो पहुंच जाते, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, गलती हो गया। एक भी ब्रजवासी इंद्र के पास नहीं गए, उनको फ़ोन तक नहीं किए, पूछे नहीं। इंद्र के झंडा ऐसे रहा, पानी तक नहीं, कुछ नहीं पूछे, सब दौड़ करके आए कृष्ण के पास। जीना कृष्ण के लिए, मरना कृष्ण के लिए, कुछ भी रक्षा के भरोसा, कृष्ण के ऊपर भरोसा। कृष्ण के पास आए, कृष्ण बोले चलो, मैं समझ रहा हूँ इंद्र ने इसे कर रहा है, हम इंद्र के बदले गिरिराज की पूजा किए थे, गिरिराज आपको रक्षा करेंगे। तो सबको लेकर के भगवान श्री गिरिराज की तलहटी पर श्री चरण में आए और देखते देखते खेल खेल में गोवर्धन पर्वत, विशाल गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठा करके अपने बाएं हाथ के छोटे अंगुली पर धारण कर दिए और सबको बोले आ जाओ, आप अपने गाय बछड़े संपत्ति सब लेकर के उसके नीचे आ जाओ। पहले सब डर रहे थे, जाए न जाए, भगवान ने भरोसा दिया, बोले आ तो जाओ। और बारिश हो रहा था और कई सालों से, जुग जुग से ये विशाल पर्वत पड़ा हुआ था। आपको लगेगा कोई ईंट कहीं पड़ा हो, बारिश के समय उठाए, उसके नीचे फिलती कोई कीड़े मीड़े चलते होंगे, ये कोई अच्छी जगह थोड़ी ना होगा।
लेकिन भगवान थे। भगवान कृष्ण ने अपने स्वजन परिजन प्रियजन को रहने के लिए व्यवस्था गिरिराज जी को उठाकर किए, ऐसे सुंदर हल बना दिए। ये हल क्या, बहुत पैसा बहुत मेहनत करके कीचड़ के ऊपर वो भी बनाए, पट्टी पट्टी डालकर। देखने से लग रहा है कि कितने मेहनत किए होंगे। अभी कृष्ण भी सोच रहे थे, पता नहीं ये शरद के बाद में कार्तिक महीना में इतने बारिश क्यों। तभी सोच रहे थे इसी बार भी हुआ, तभी तो मिडिल कार्तिक में हुआ था, अभी बिगिनिंग कार्तिक में हो गया। अभी परिक्रमा 1 हफ्ता तक चल नहीं पा रहा है, इतने जहाँ तक पानी भरा हुआ है, इतने सारे बारिश हो गया। पहली बार देखने से शायद भगवान के समय में हुआ था, फिर अभी हुआ कार्तिक में इतनी भारी बारिश ब्रज में। फिर भी ये विप्लव के कार्यकारी टीम ने, पता नहीं, मैं सोचा था कैसे करेंगे गोवर्धन में इतनी बड़ी जगह, लेकिन गिरिराज जी के कमाल है, पट्टा मट्टा बिछा करके के अद्भुत महल बना दिए इधर, है ना नहीं। और इतने भारी व्यवस्था किए हैं कि आप लोग आसान से बैठ करके सुन सके, अनुभव कर सके, पूरी व्यवस्था किए हैं, धन्यवाद है उनको। लेकिन भगवान कृष्ण ने इतना कोई पट्टा मट्टा ये सब टेंट हाउस मोटा कुछ नहीं किया, वो तो धड़ास से उठाया, बोले आओ। उनके अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य इच्छा के कारण इस पहाड़ के नीचे एक ऐसे अद्भुत हल बन गया। ऐसे एक अद्भुत हल बना। ये आप बोलेंगे एसी हल होगा, हाँ एसी हल तो था, लेकिन ये सेंट्रल एसी ऐसा था कि केवल एक टेम्परेचर नहीं है, 16 नहीं, मुझे थोड़ा ठंड ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा 22-26 तक कर लीजिए, बोले ऐसा किसी को नहीं करना है। इंडिविजुअल टेम्परेचर का हॉल बना था। ऐसा कभी आपने सुना कि देखा कोई हॉल हो जिसमें एसी लगा हो, इंडिविजुअल टेम्परेचर? आप बाजू में बैठे, आपको 16, उनको 22, उनको 26, उनको 28, इतने टेम्परेचर बिल्कुल बाजू बाजू में, सभी व्यक्तिगत रूप से अलग अलग तापमान देने वाला। ऐसा कभी अभी तक व्यवस्था ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हाईटेक कोई बना पाया अभी तक? सोच भी नहीं सकते। एक तो ऐसे हल बनाया। फर्श छोड़ दो, दुनिया कैसे प्लेट फर्श कैसे बिछाता है इनका तो छोड़ो, केवल एटमॉस्फेयर सोचो कि ये अंदर जाए, ऐसी तापमान था कि इंडिविजुअल जो ताप आवश्यकता इतनी प्राप्त होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप इच्छित ताप प्राप्त होगा। दूसरी, इस हल के अंदर प्रवेश करने ही करते मात्र से किसी प्रकार के भूख प्यास शारीरिक आवश्यकता लगेगा ही नहीं। जब तक इस हल में रहेंगे ना भूख महसूस होगा, ना प्यास महसूस होगा, ना शारीरिक किसी प्रकार की श्रांति क्लांति इत्यादि इत्यादि शारीरिक किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं रहेगा। अभी ऐसा कभी सोच सकता है, कोई बना सकता है? नो, ये भगवत इच्छा से इसे बना था। टेंशन फ्री हॉल, उसमें स्टेप इन किया, जितने प्रकार के टेंशन मन में था सब खत्म। और जहां इनपुट नहीं आउटपुट का जरूरत नहीं है, टॉयलेट बाथरूम का जरूरत नहीं था, क्योंकि कोई खाएंगे पिएंगे नहीं, नींद भी नहीं लगेगा, किसी को कोई क्रांति शांति नहीं होगा। इस प्रकार के सुंदर हल बनाए थे। अरे कभी खाना नहीं, सोना नहीं, पीना नहीं, बैठना नहीं, अब कुछ भी नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, तो करना क्या है? भगवान गीता में कहते हैं एक क्षणमपि, एक क्षण भी कोई काम किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना काम किए एक क्षण कोई तीर्थ नहीं सकता। ये सब कुछ बंद कर दिए, खाना पीना सोचना विचारना नींद सब कुछ बंद, फ्री। तो व्हाट दे विल डू, क्या करेंगे? क्या एक ही काम करना था सबको। असंख्य ब्रजवासी आबाल वृद्ध वनिता, श्री कृष्ण ने अपने अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से सभी को एक ही प्रोजेक्ट दिए। आप तो केवल 5000 के आसपास यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो पूरे ब्रज के लोग बैठे थे, कई लाखों की संख्या में आए थे, और सभी के सामने एक ही टास्क था। क्या? चारों तरफ घेर करके बीच में कन्हैया अब गिरवर धारण किए हुए थे, और चारों तरफ असंख्य लाखों संख्या में गाय बछड़े समेत
और मयूर और आदि आदि हिरण आदि के समेत सब स्त्री पुरुष ब्रजवासी सब केवल क्या करना था न, अपने प्राण से भी अधिक प्यारा श्री कृष्ण को आपने निकट से आंख भर के देखना था। एक ही काम करना था। एक काम जो जिंदगी में किया है उनको कभी ताप संताप दुख शोक कुछ नहीं लग सकता। दुख शोक भयापहा, दुख शोक भय भाग करके चला जाएगा जो श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करेगा। आंख खोल करके उनको देखेगा, उनके नजदीक रहेगा, उनको तो दुख शोक भय मोह कभी छू नहीं सकता, पास नहीं भटक सकता। ये था, एक ही काम था उनको, लगातार दिन रात कंटिन्यूअस अपलक नयन में श्री कृष्ण को अपने आंख से लगता था कि कृष्ण मेरे हैं, मैं उनका हूं, केवल मुझे देखते हैं, मैं ही उनका देखता हूं, और किसी को नहीं दिखते हैं, वो तो मुझे देखते हैं, मैं उनको देखता हूं। उनके मंद मंद मुस्कान को देखते थे, कैसे गिरिराज धारण किए हैं उसको देखते थे, और दिल भर करके, हृदय भर करके, मन भर करके, आंख भर करके, देख देख करके उस छवि को अपने हार्ड डिस्क में डाउनलोड करके परमानेंटली सेव करना चाहते थे। यही एक ही काम था, सभी लोग मिलकर करते थे। और श्री कृष्ण भी अपने स्वजन परिजन प्रियजन सभी को अपने छत्र छाया में देखना चाहते थे, अपने नज़दीक। और यही सभी की इच्छा था, श्री कृष्ण को प्रसन्न देखना चाहते थे। कितने प्रसन्न मुद्रा में एक छतरी उठाकर कृष्ण खड़े हैं गोवर्धन पर्वत को, और कितने आनंद में सब ब्रजवासी हैं। ये तो गिरिराज धरण के लीला रहा, ब्रज को रक्षा किए। इंद्र को तो बेचारे वज्र मार मार करके हाथ उसका दर्द करने लगा। 2 मसाज मैन को बुलाया था मसाज करने के लिए, बोला टू मच, वही कैंड तक वज्र मार रहा हूँ यार, और जितने पानी था सारे निकाल दिया, जितने हवा पानी सब डंग सब खत्म कर दिया। अब बोला तुम ब्रज तो खत्म हो गया होगा, जा करके मुझे भेजो। कि एक रिपोर्टर को भेजा, रिपोर्टर आया, यहाँ से फोटो लेकर व्हाट्सएप पे भेज दिया उनको। यहाँ तो धूल उड़ रहा था, पेड़ पौधे सब आजिटिस थे। इंद्र बोला नॉनसेंस, ये गलत छवि कहाँ से भेज दिया? बोला सारा विश्वास नहीं करें, खुद आइए। आपने गाड़ी ऐरावत से चढ़ करके इंद्र आया, जब देखा ब्रज को विश्वास नहीं कर पाया। चश्मा लगा करके देखा, बाइनोकुलर लगा करके देखा, तब दिमाग ठिकाने में आया। बोला अरे ये क्या हो गया? पूरा वीकेंड 2 4 5 और भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट HOD की बुलाया था, वायु देवता अग्नि देवता सबको बुलाया था। सब आकर बोले सर ये क्या हो रहा है ना? अरे छोड़ो यार, पहले मैं करंट मेल चेक करता हूँ, मेरा पोजीशन है कि नहीं, मेरा पोस्ट है कि नहीं, पहले देखो, मेल खोलो, मैं अभी इंद्र की पोस्ट में हूँ या नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। और नेटवर्क जोन में बाहर था और नेट खुल नहीं रहा था, मेल नहीं चेक कर पाए। इमरजेंसी फ़ोन था ब्रह्मा जी का उनके पास, डायरेक्ट फ़ोन किया ब्रह्मा जी को, सर क्या क्या? ब्रह्मा जी बोले ये इमरजेंसी क्या फ़ोन किया? ना सर भारी घटना हो गया, ना क्या, ना ऐसे ऐसे हो गया, मुझे पता नहीं चला, मैं तो छोटा लड़का समझ करके ऐसा किया, और ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो पूरा कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, अब तो मर गया, मैंने क्या करूं? ब्रह्मा बोले डोंट वरी, मेरा भी ऐसे हुआ था, अब कुछ करते हैं। अब देवराज इंद्र का घमंड चूर चूर हो चुका था। जिन गोकुल को गोवंश को नाश करने के लिए, गोब्रज को नाश करने के लिए तुला हुआ था, उन्हीं गो माता के शरण में जा करके, इस गिरिवरधारी के चरण में आ करके शरण लेना पड़ेगा उसको। ये तक ये थे, उनको इंद्र के गर्भ को चूर्ण करके ब्रज को रक्षा किए थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ आराधिका, सर्वश्रेष्ठ प्रेयसी सी गोपिकागण ने श्री गिरिराज के बारे में क्या वक्तव्य किए हैं। श्री गोवर्धन जी की वंदना श्री गोस्वामी पाद लिखते हैं, गोवर्धन जयतु शैलकुलाधिराज यो गोपिकाभिरोदितो हरिदास वर्यः कृष्णेन सक्रमखभंग कृतार्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्म तलेप्यवासित सप्ताहमपि
तब पाद पंकजे भृंगायमानम फलमूल कंदरे संसेव्यमानम हरिमात्म वृंदकैर गोवर्धनाद्रि शिरसा नमामि, गोवर्धनाद्रि शिरसा नमामि। इस गोवर्धन पर्वत को सिर से प्रणाम करता हूँ। भगवान कृष्ण का आप लोग महाभारत में जो विष्णु सहस्र नाम है, इसमें भी एक लाइन आता है, अनिर्देश्य वपु महान अमे आत्मा महा आद्रिध्रुक, एक लाइन आता है। भगवान अनिर्देश्य वपु, भगवान को देख करके कोई निष्कर्ष में पहुंच नहीं पाएगा, ये पुरुष है कि स्त्री है, बालक है कि बूढ़ा है, ये है कि क्या है, कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। किसी प्रकार से कोई देवी देवता, कोई भी ऋषि महर्षि कोई निर्णय नहीं कर सकते कि ये है क्या। इसलिए उनका नाम एक है सहस्र नाम में अनिर्देश्य वपु। उनके शरीर का कोई निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, कोई निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता क्या है वो। अमय आत्मा, मन वचन बुद्धि के द्वारा जिनको कोई निर्णय नहीं किया जा सकता, और महा आद्रिधुक, महान पर्वत को धारण करने वाले, ये विष्णु सहस्र नाम उनका नाम आता है। तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण तो बाद में किए, लेकिन गोवर्धन को पूजा इसलिए कराए कि गोवर्धन थे। पूरे ब्रज के गोधन को और ग्वाले को इतने पोषण कर रहे थे, इतने भली प्रकार से सबको देखभाल कर रहे थे, इसलिए जितने ग्वाले गोपाल थे, जितने गाय बछड़ थे, प्राय दिन में अधिकांश समय यहीं आ जाते थे। श्री गोपिकाओं में श्रेष्ठा श्री राधिकादि अब भगवत विरह में विरहित होकर के जब वर्णन कर रहे थे, गीत गा रहे थे, गोवर्धन के ऊपर नजर आया, देख करके बोलते हैं, हंता अयम आद्रि अबला हरिदास वर्यः। हे अबलाएं, आप लोग का बल कम है, स्त्रियां हैं ना, लज्जा धैर्य आदि के द्वारा अब कंट्रोल्ड है। आप बाजार में ऐसे नहीं जा सकते हैं, लोग बोलेंगे स्त्री है कि ऐसे कैसे अकेले आकर घूम रहा है। तो लज्जा शर्म धैर्य आदि के द्वारा आपके बल नहीं, उसको तोड़कर नहीं जा सकते हैं। लेकिन हे अबलाएं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि कृष्ण के चरण में चले जाएं, कृष्ण के चरण को एक बार प्राप्ति करें, लेकिन हमारा बल नहीं है ये सब तोड़ ताड़ करके चले जाएं, कृष्ण जाएं, उनको पहुंच जाएं। जान कर भी हाथ पैर है, चलने का शक्ति है, इच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं जा पाते हैं। लेकिन देखिए, ये एक स्थावर है, एक पर्वत है, चल भी नहीं सकता, लेकिन और हमारे प्राणनाथ को खींच करके अपने पास ले आता है। क्या बल है उसका पास, क्या उनका भक्ति और प्रेम का बल है कि केवल श्री कृष्ण हमारे प्राणनाथ नहीं, यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, आपने भाई, आपने संबंधी, परिकर, गाय बछड़ा के समेत दिन भर वही अड्डा बनाकर बैठे, कभी जाते ही नहीं। हम ढूंढते ढूंढते उनको पाते नहीं, और यहां कहीं जाता नहीं। ये पहाड़ जहां तहां बैठा है अकेला, वो सारे कृष्ण सपरिकर आकर के उनके ऊपर बैठते हैं डेली। कैसे हम ढूंढ ढूंढ कर परेशान, कहाँ जाएं, क्या करें, लेकिन ये कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं करता, स्थावर है, लेकिन फिर भी हमारे प्राणनाथ सपरिकर उनके पास आते हैं। कैसे? कुछ तो बल है उनका पास। अगर हम उनके पास जाएंगे तो हमारे भी जो धैर्य शर्म आदि है, अपने घर में जो बड़े बूढ़े बोलेंगे, अच्छा गिरिराज जी पूजा करने जाने दो, लड़की है, गिरिराज जी का हरिदेव की पूजा करेगा, मानसिक स्नान करके आने का, चरणामृत लाना, प्रसाद लाना, जाने दो, हमको ही रोकेंगे नहीं। दूसरी बात है, शास्त्र हमेशा यही कहता है, महत कृपा बिना कोई कर्म सिद्ध नहीं। महापुरुषों के कृपा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। महापुरुषों में से सबसे श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं भगवान के हरि के भक्त।
और हरि के भक्त में सर्वश्रेष्ठ है हरिदास बरिया श्री गिरिराज। ऐसे महापुरुष के, ऐसे वरिष्ठ भक्तों के शरण लिए बिना हमारे कार्य सिद्धि होगा कैसे? तो इसलिए ऐसे महत पुरुष से हरिदास बरिया श्री गिरिराज के शरण में अगर हम जाएं तब हमारा मनोवांछा पूर्ण हो जाएगा तत्काल। ये बात को दोहराते हुए बोलते हैं कैसे पूर्ण हो जाएगा ना, देखो ना पूर्ण होता है कैसे। ये तो सारे शास्त्र संत महंत कहते हैं कि हरि के दासों के सृष्टि के शरण में जाओ तो तत्काल आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगा। हाँ हाँ वो तो कहते हैं, लेकिन ये हरिदासों के सृष्टि है क्या? नहीं तो कहते हैं क्यों नहीं सृष्टि। पूरे श्रीमद् भागवत में हरिदास विशेषण 3 ही लोगों के लिए दिया गया, श्री उद्धव जी के लिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए, श्री गोवर्धन जी के लिए। लेकिन गोवर्धन जी के लिए केवल हरिदास नहीं, हरिदास वर्य गोपिका ने कहे, श्री राधिका ने कहे कि हरिदास में श्रेष्ठ है। बोले सो कैसे? हाँ, यहाँ पर गोवर्धन में हरिदेव जी हैं और हरिदेवी के दास अनेक होते हैं, ब्रजवासी खूब सेवा पूजा उनका करते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसे उनके सेवक नहीं है जो आपने देह ही उनको दे दे उनको स्थापित करने के लिए। नहीं नहीं, इतने बड़े सेवक तो अभी तक कोई है ही नहीं जो अपने शरीर ही उनके लीलाक्षेत्र बना दे। इसलिए महान हरिदास वही हैं। दूसरे, ये संसार में हम देखते हैं अनेक प्रकार के लोग हैं जो अपने पत्नी, पुत्र, परिवार, संबंधी, देह गेह आदि के चक्कर में दिन रात लगे पड़े हैं। उनको सब क्या कहा जाएगा? मायादास। क्या है वो? हाँ, इस प्रकार प्रोजेक्ट में जो सो लगे हुए हैं सब मायादास है। लेकिन ये सब कुछ छोड़ करके केवल श्री हरि और हरि भक्तों की प्रसन्न करने के लिए जो लगे हैं उनको कहा जाएगा हरिदास। ये मायादास और ये हरिदास। इन हरिदासों में श्रेष्ठ कौन है कैसे पता चलेगा? भाई श्रेष्ठ तो वही पता चलेगा, भाई सेवक सेवक सेव्य सेवक होता है। कोई प्रभु जी है उनका एक सेवक है, अगर सेवक पक्का है तो उनके सेवा से अगर प्रभु जी बिल्कुल प्रसन्न है, श्रेष्ठ है, बिल्कुल खुश हैं, तो वो अच्छा सेवक माना जाएगा। उनके सेवा करके जो खुशी है और उनके सेवा में जो खुशी है उनको माना जाएगा श्रेष्ठ करके। तो यही प्रमाण गिरिराज जी के ऊपर है। श्री गिरिराज जी के सेवा में प्रसन्न हो करके श्री राम कृष्ण हमारे प्राणनाथ द्वय और सपरिकर सारे गो बच्छा सभी गाय बछड़े बालक सब प्राय दिन गोवर्धन में आकर पहुंच जाते हैं। प्राय दिन गोवर्धन में आते हैं और कहीं नहीं जाते, खींचे यहीं आते हैं। यही प्रमाण है कि वो जो सेव्य हमारे भगवान और सपरिकर भगवान कितने प्रसन्न है गिरिराज जी के सेवा से, तभी तो भागे भागे वहीं आ जाते हैं। और उनको सेवा करके हमारे गिरिराज जी अपने सेव्य श्री रामकृष्ण को, श्री गोपगण को सेवा करके इतने परमानंद से उत्फुल्लित होता है कि उनके देखो उनके रोए टांकरी जैसे घास, इतनी सुंदर सुंदर घास है और पसीना जैसा उनके झरनाएं हैं, मानसी गंगा जैसा उनके जैसे जल बह रहा है और सुंदर सुंदर कंदराए, इतने सारे फल फूल मधु, ये सब उनके प्रसन्नता के विकार है। इतने प्रसन्न उत्फुल्लित है उनको सेवा करके। इसलिए कि हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ हैं, हरिदास बरी हैं। अगर हम उनके शरण में जाएं तो निश्चित रूप से हमारे मनोभिष्ट पूर्ति हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं? ना भगवान के श्रेष्ठ आराधिका श्री राधिका आंट पाटी। वो कहते हैं अगर जीवन में कोई सिद्धि पाना चाहता है, अपना जो मनोभिष्ट को पूर्ति करना चाहता है, अरे गोपियाँ, अगर आप कृष्ण की सानिध्य, कृष्ण चरण प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, श्री गिरिराज की शरण में जा, उनके कृपा होगा, वो हो जाएगा। नहीं तो वो सिखा देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, कुछ तो उपाय है,
कैसे बैठे बैठे कृष्ण को सपरिकर खींच लाते हैं वो? कुछ तो कारण है, ये बताएंगे और उनके कृपा से अब जान जाओगे तो घर बैठे आपने इच्छा पूर्ण करके कृष्ण प्रेम, कृष्ण सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन के एकमात्र लक्ष्य है। तो जीवन के एकमात्र लक्ष्य है श्री कृष्ण का हो जाना और कृष्ण को प्रसन्न करना, और जो कृष्ण कहे उनको प्रसन्न करना। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही उद्देश्य भटक करके नाना प्रकार के और उद्देश्य लेकर के हम टेंशन ग्रस्त हैं, चिंताग्रस्त हैं, उद्वेगग्रस्त हैं, भयग्रस्त हैं, दुखग्रस्त हैं, मोहग्रस्त हैं, और क्या क्या नहीं है ना? नहीं, अभी आजाद होंगे क्या जब आजादी के असली टेस्ट ना पता है? नशा, ये नशा जिसको नहीं लगा तो कैसे नशा से मुक्त होगा? जिनको ये नशा लग जाए, बाकी नशा दुनिया के सब तुच्छ हो जाए। यही से गिरिराज जी की तलहटी में, गिरिराज जी की शरण में आ जाए, और गिरिराज कैसे भगवत सानिध्य भगवान को आपने प्रसन्न करके, अपने सेवा सुख के द्वारा कैसे उनको प्रसन्न करके अपने पास ले आते हैं, और हमेशा उनका चरण स्पर्श प्राप्त करते हैं। इस कौशल को, इस कला को उनके शरण में रह करके, उनसे सीख करके आपने जीवन को सफल सुलभ मंडित कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा इस 2020 के इस विप्लव के आयोजककर्ताओं को कि आप लोग ने बिल्कुल सही उचित डिसीजन लिए कि अगर हम जीवन में सफल पाना चाहते हैं तो गिरिराज ही एकमात्र है जिनके शरण में जाना चाहिए, और यही एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर गिरिराज जी के शरण में अगर शरण ग्रहण कर ले तो निश्चित रूप से चाहे छोटे मोटे और कोई हमारा क्या गड़बड़ करेगा, ये भौतिक लोगों के पास ताकत होता कितना, वो तो सब कंट्रोल्ड होते हैं डेविगर्ड्स, देवताओं के द्वारा। और देवताओं के एचओडी राजा देवराज इंद्र भी जहाँ गिड़गिड़ाया आकर के, कुछ नहीं कर पाया। ऐसे गिरिराज के शरण में चले जा। गिरिराज के शरण में जाने से श्री गोविंद ही गिरिराज को छत्री बना करके तुझे रक्षा करेंगे। तो यही गोपिकाएं, राधादी गोपिकाएं कहते हैं कि हमारे सकल प्रकार के इच्छा, सारे इच्छा के सबसे सद इच्छा श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति, कृष्ण चरण प्राप्ति और कृष्ण प्रसन्नता, ये तो गिरिराज के शरण में, गिरिराज की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता। तो आप लोग ने ये बिल्कुल उचित स्थान, उचित समय पर, सही कार्तिक महीना में और गिरिराज के चरण में ये उत्कृष्ट अभियान, आंदोलन लेकर के विप्लव करने के लिए आगे अगर करना हो तो द बेस्ट प्लेस इन द बेस्ट टाइम एंड द बेस्ट वे, इज नॉट इट? यस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।